लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि गौतम द ग्रेट की लाइफ की जर्नी उन्होंने कैसे विजुलाइज किया और कैसे करोड़ों की संपत्ति को खड़ा किया। आज पूरा वर्ल्ड गौतम द ग्रेट को बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड के नाम से जानता है। लेकिन यहाँ तक का जो सफ़र है वो आसान नहीं था। बहुत सारे पड़ाव आए, बहुत सारी मुश्किलें आईं, लेकिन एक चीज़ जो होती है ना कि जो बंदा ब्रांड होता है, उसको ब्रांड बनने के लिए, हीरा बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो ऐसी ही बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे मोमेंट आप सब करोड़ों लोगों के बीच में हम इस बड़े से मंच से आपको शेयर कर रहे हैं। हो सके तो इस वीडियो के एंड होने से पहले आपके दिल में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि यार स्टोरी बहुत अच्छी थी, सच में गौतम द ग्रेट ने बहुत मेहनत की। तो चलिए, जहाँ पर भी खड़े हैं आप आराम से बैठ जाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ नोटबुक उठा लें और लिखना स्टार्ट करें। क्या पता एक छोटा सा पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत काम आए। सबसे पहले बात करते हैं कि गौतम द ग्रेट की शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर साल 2023 में। उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की, पढ़ाना स्टार्ट किया और पढ़ाते-पढ़ाते उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट जानने लगे। लोगों को उनके तरीके बहुत पसंद आए। उनका सहजता से रहना, सहजता से बोलना, शालीनता से बोलना, उनका व्यवहार सारे लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान एक काम को अगर करता रहे तो बोरियत महसूस होने लगती है। तो उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर चैलेंजिंग वीडियो बनाना स्टार्ट किया और चैलेंजिंग वीडियो बनाते-बनाते उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि हाँ यार, हम किसी इंसान के चेहरे पर एक चैलेंज के थ्रू स्माइल ला सकते हैं, उन्हें बदले में रिवॉर्ड देते हैं जब वो चैलेंज जीतते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ सालों तक काम किया और उनके मन में 2 साल के बाद एक आइडिया आया, यार जो चीज़ें मैंने 2 साल में सीखी हैं और मेरे जैसे लाखों क्रिएटर हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, जिन्हें सही एडवाइस नहीं मिलती, बड़े-बड़े ब्रांड के कोलैबोरेशन नहीं मिलते, बड़े क्रिएटर से सीखने का, डायरेक्ट सीखने का मौका नहीं मिलता, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए जहाँ पर छोटे से बड़े क्रिएटर आएँ और एक दूसरे को सपोर्ट करें, सिखाने का प्रयास करें। फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी अगर कुछ लर्निंग प्रोसेस में मदद हो सके तो। और ये सिलसिला सच में आज तक चल रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है गौतम द ग्रेट की लाइफ जर्नी को बताने में, क्योंकि मैं उसका एक पार्ट हूँ छोटा-सा। मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने उनके बारे में जीना शुरू किया कि एक टाइम था जहाँ पर उस व्यक्ति को डिसीज़न लेना था कि वो यूट्यूब वीडियो बनाएँ या फिर पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को निभाने में अपना समय बयाँ कर दें। लेकिन वो बहुत बड़े ज़िद्दी इंसान थे और उन्होंने सच में यूट्यूब पर काम करना ही चुना। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून, एंटरप्रेन्योर, बड़े-बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब कर के चीज़ें सीख कर उन्होंने खुद को अपडेट किया हर दिन और बाकी के जो छोटे-छोटे क्रिएटर्स थे, उनको कोलैब किया, उनको अपनी टीम में जॉइन किया और आज देख सकते हैं कि उनकी टीम में हज़ारों लोग शामिल हैं और हर क्रिएटर उनको दिल से सपोर्ट करता है, उन्हें दिल से लाइक करता है। क्योंकि मुझे लगता है यार कि आज के टाइम में मिस्टर बीस्ट के बाद कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जो इस तरह का काम कर रहा है। तो कई बार जब मैं गौतम द ग्रेट की वीडियो देखता हूँ तो मिस्टर बीस्ट की मुझे याद आती है और सच में ये बहुत इंस्पायरिंग भरी चीज़ है कि जब इंसान अपने लिए जीना बंद कर देता है और दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तो उससे वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जो किसी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलती। अब इसका मतलब ये नहीं कि गौतम द ग्रेट की लाइफ जिस तरह मैंने शॉर्ट
में बताई इस तरह से थी, नहीं। उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ही बेकार थी। कुछ सालों तक उन्होंने इतना संघर्ष किया कि मानो कभी-कभी उन्हें रो-रो कर रातें गुज़ारनी पड़तीं। कुछ लोगों के पैसे उधार थे, तो उन लोगों ने ताने देना स्टार्ट किया और ऐसे-ऐसे लोग जो उन्हें सलाम करते थे, जो जिनकी नज़रों में वो अच्छे थे, उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं कि उन लोगों की गलती है, ये हर उस व्यक्ति की लाइफ में एक टाइम ज़रूर आता है जब वो बड़े सपने देखता है। तो गौतम द ग्रेट बड़ी स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं, गलतियाँ करिए, भर-भर के गलतियाँ करिए, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी के साथ चीट मत करिए। अगर पैसे उधार ले लिए और पैसे अगर वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ पैसे धीरे-धीरे वापस करना शुरू करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के 5,000 रुपए हैं, तो आप 500 रुपए दे सकते हैं, 500 रुपए हैं तो आप 50-100 रुपए दे सकते हैं, जिससे आपकी रिलेशनशिप लंबे समय तक बनी रहे, एक रिस्पेक्ट बनी रहे। फिर अब बात करते हैं जो गौतम द ग्रेट की लाइफ से जुड़ी प्यार वाली बात है। उन्हें किसी से प्यार भी हुआ, सच में। उन्होंने कम से कम 4 से 5 साल तक इंतज़ार किया और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने में जुट जाती है। 5 साल के बाद उन्हें इंस्टा आईडी पर एक वीडियो मिलता है, एक आईडी मिलती है, जो वो फ़ॉलो करते हैं और कुछ महीने लगातार आपस में अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन सिर्फ़ 3 से 4 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच बातचीत होना बंद हो जाता है और इस बात से हर वो लड़का रिलेट करेगा जो सच्चा प्यार करता है। आप भी देखते होंगे कि आप किसी से प्यार करते हैं, जैसे ढेर सारी बात करते होंगे, लेकिन इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है और वो आपको पूरी तरह से इग्नोर करता है और आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें मेरी क्या गलती? तो ठीक यही पॉइंट था और फिर वो बताते हैं कि ये बहुत अच्छा पॉइंट था क्योंकि मैं पूरी तरह से इमोशनली अपने पार्टनर पर डिपेंड था। मैं कुछ भी नया नहीं सोच पा रहा था। मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं भूलता रहा और मैं कुछ नया क्रिएट कर सकूं, ऐसे चीज़ों के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि हमें हर दिन चैट करना था। मुझे एक तरह से एक एडिक्शन थी, ऐसा वो बताते हैं। तो उस एडिक्शन से वो बाहर आए। हालाँकि जब उनकी बातचीत होना बंद हुई तो वो बहुत रोई भी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, उन्होंने बताया कि जब इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उसकी एक जगह होती है, लेकिन जब वो जाता है तो उस जगह को भरने में समय लगता है और जब तक वो भर नहीं जाती तब तक इंसान रोता है। तो उन्होंने कई रातें रोई हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की हैं। तो यही चीज़ जो गौतम द ग्रेट ने हमें सिखाई है कि ज़िंदगी को सिंपल से जीना शुरू करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने हमें सिखाई, जिनसे आप प्यार करते हैं, अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करें। आज भी उनके साथ, उनके पार्टनर के साथ अच्छे संबंध हैं, रिस्पेक्ट से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, उनकी कोई भी दुश्मनी नहीं है। और ना ही आज के जो बहुत सारे लोग करते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी और वो बताते हैं कि हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। और अब बात करते हैं सबसे अमेजिंग पॉइंट की कि गौतम द ग्रेट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया। वो अपने शहर के सबसे प्रसिद्ध एक ही कॉलेज, डिग्री कॉलेज में वीडियो शूट करने जाते हैं। बहुत सारे एथलीट को देखते हैं, उनकी लाइफ को एनालिसिस करते हैं, स्पोर्ट के स्टूडेंट देखते हैं। तो वो सोच रहे थे यार हम चैलेंज वीडियो तो बनाते ही हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा कैसे करें कि हमारा एक बड़ा सा नेटवर्क बने। फिर क्या था, उन्होंने पॉडकास्ट
क्रिएट करना स्टार्ट किया, लोगों के इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया और यहाँ से उन्हें कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं इसके ज़रिए किसी भी व्यक्ति से मिल सकता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ को एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं किसी भी एक ऐसे मिलियनियर बिलियनियर या बड़े से बड़े लोगों से सीख सकता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है, एक अच्छा क्रिएटर कैसे बना जाता है, जो शायद और किसी ज़रिए से आसान ना हो। तो ठीक है, फिर क्या है, उन्होंने पॉडकास्ट क्रिएट करना शुरू किया और बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर था कि आप जैसे लोगों के आसपास रहेंगे, जैसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लोगों को सुनेंगे, तो आप धीरे धीरे उन्हीं की तरह जीवन जीना शुरू कर देंगे। अगर आपको बिलियनियर बनना है, अगर आपको बड़ा क्रिएटर बनना है, अगर आपको बड़ा आर्टिस्ट बनना है, तो वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट, क्रिएटर, बिजनेस टाइकून के फुटेज, वीडियोस को देखना शुरू कर दें, उनकी तरह जीवन जीना शुरू कर दें, उनकी तरह बातें करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, तो आप अपने अंदर ऐसे बदलाव पाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखा हो। हमें गौतम द ग्रेट ने ये भी बताया कि एक छोटी सी एडवाइस कि जो आप बनना चाहते हैं और जो अभी आप हैं, तो अभी जो आप हैं उसको, उस रूप को, उस थिंकिंग को, उस हैबिट को, उस इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, मार दीजिए, सच में मार दीजिए। और जो बनना चाहते हो उससे उभारिए, उसे नया रूप दीजिए, उस पर काम करिए, उससे रिलेटेड सारी स्किल को सीखने के लिए समय निकालो, उससे रिलेटेड सारी हैबिट को अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहते हैं कि आप एक ख्वाब भरी दुनिया में जी सकते हैं कि हाँ मेरे बड़े सपने हैं। जब तक आप ऐसी चीज़ों को नहीं अप्लाई करेंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और आज देखिए, साल 2023 से लेके साल 2030 तक गौतम द ग्रेट को हर कोई जानता है। वर्ल्ड का टॉप इन्फ्लुएंसर, वर्ल्ड का टॉप क्रिएटर, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी क्राइटेरिया में आता हो, उनकी जुबान पर एक नाम ज़रूर आता है और वो है गौतम द ग्रेट। उस बंदे ने कुछ कमाल ही कर दिया है, एक ऐसा कमाल जो सच में लाजवाब होता है। हर फील्ड में उनकी वीडियोस मिलेंगी। कुछ लोग लिमिटेड सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक जगह ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाँ, ये बात सही है। तो मैंने सोचा कि यार गौतम द ग्रेट का आइडिया तो बढ़िया है। उन्होंने ध्यान दिया यूट्यूब पर अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना। उन्होंने नीश पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नेटवर्क पे ध्यान दिया। उनके मल्टीपल चैनल हैं, अब हर चैनल पर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर होता है। आज उनका नेटवर्क, व्यूअर्स जितने हैं ना, उनका 10 से डिवाइडेड कर दो, उतने उनकी टीम में क्रिएटर हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसे वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसे वो सारी चीज़ें सिखाई जाए, उसे वो हर चीज़ अवेलेबल कराई जाए जो एक अच्छा क्रिएटर बनने में मदद कर सकती है। और आज 2030 में गौतम द ग्रेट की टोटल नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। आज हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनके साथ फुटेज लेना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है, उनके फोटोग्राफ लेना चाहता है। और सच में आज उनका एक SRK, शाहरुख खान जो इंडिया के स्टार थे, उन्हीं की तरह एक ऑरा है और उनकी स्टोरी काफ़ी लाजवाब है। और सच में उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ अब बन रही हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जो समय के साथ होने लगती हैं। तो मैंने एक चीज़ सीखी उनसे, बड़े सपने देखिए,
बहुत मेहनत करिए, लेकिन सीखिए सबसे। आप सिर्फ बुक्स में लिमिटेड नहीं रह सकते, वीडियोस में लिमिटेड नहीं रह सकते। आप सबसे सीखिए, और जो वो बताते हैं इस चीज़ पे ध्यान देते हुए कि शाहरुख खान सर के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आप हफ्ते में 2 घंटे, महीने में 2 दिन या 3 दिन, जो जाकिर भाई ने भी फिर से रिपीट किया, खुद के साथ समय बिताइए। और ये चीज़ मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। या तो मैं सुबह या मैं शाम, हर दिन खुद के साथ कुछ मिनट, कुछ घंटे ज़रूर बिताता हूँ। तो ये ना आपको एक सहज और शालीनता से जीने की कला सिखाता है। और गौतम द ग्रेट की लाइफ जर्नी जितनी आपको सिंपल लगती है ना, उतनी ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने मल्टीपल स्किल सीखी, बात करने का तरीका सीखा, चलने का, कपड़े पहनने का, खाने खाने का, सोचने का, काम करने के नए-नए तरीके डेवलप किए। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क से सीखा। उन्होंने अपने आस-पास क्रिएटिव लोगों को कोलैब किया, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। वो टैलेंटेड, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद है। वो ऐसे लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जो सच में, जिनके बड़े सपने होते हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनका कुछ क्रिएटिव आइडिया नहीं है या कुछ बड़े सपने नहीं हैं। क्योंकि असली सुकून उन्हें देता है सपने पूरे करने की प्रोसेस। और सच में इंडिया के टॉप क्रिकेटर MS धोनी सर भी कहते हैं, रिजल्ट इज नॉट मैटर, प्रोसेस इज मोस्ट मैटर। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस में आपको जो मज़ा आएगा ना, जो स्ट्रगल होगा, जो चीज़ आप सीखेंगे, वो काफ़ी इंस्पायर करेंगे। तो गौतम द ग्रेट की लाइफ में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, और वो सारे डॉट कनेक्ट होंगे। जो स्टीव जॉब्स ने भी कहा कि आप जो काम पहले कर चुके होते हैं, वो काम आगे आके डॉट कनेक्ट होकर आपकी सक्सेस जर्नी में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गौतम द ग्रेट की लाइफ की जर्नी का एक छोटा सा पार्ट। अभी तो बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं, समय के साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इंस्पायर की होगी, और जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, अब आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाए होंगे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए होंगे। यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस काम करिए और नेटवर्क बनाना स्टार्ट करिए, नई-नई चीज़ें सीखना ट्राई करिए। क्योंकि जब आप क्रिएटिव होंगे तो हारने का मन नहीं करेगा। और हमारे इंडिया के टॉप क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी एक बार कहा था कि अगर आपको टेंशन आती है, लोनलीनेस आता है, तो मुझे लगता है कि आप घर पर हैं। तो घर से बाहर निकलिए जब ऐसी चीज़ें निकलती हैं, ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। और यही गौतम द ग्रेट हमें बताते हैं कि जब उन्होंने यूट्यूब पर 2-3 साल काम किया, तो उनके पास अच्छे पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन हाँ, वो जब प्रॉब्लम में आते या डिप्रेशन में जाते, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो वो साइकिल उठाते और घर से बाहर निकल जाते। अब कहने के लिए तो वो सारी सुविधाएँ, माइक, कैमरा, स्टैंड साथ में लेके घूमते। कभी मन हुआ तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, बस नहरों के साथ, खेतों के साथ, शहरों में बीच गलियों में घूमना। ऐसे करते-करते वो घर पे आते और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने लगते। तो ऐसे ही आप भी ट्राई करें। बस कभी मन में कोई बात आए तो शेयर कर देना चाहिए, सोशल मीडिया पे कर देना चाहिए, कोई फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। क्या पता एक छोटी सी एडवाइस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं गौतम द ग्रेट की लाइफ की जर्नी के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।